सब जानते हैं कि बनास के साथ और बनास नदी के किनारे बसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब असमर्थ है या फिर अपाहिज है। नहीं तो कोई ऐसी वजह नहीं है जिससे खनन माफिया बेलगाम हो जाए। एक नदी जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, खेती किसानी जुड़ी हुई है, उसको बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया है। उल्टा खान विभाग पर खनन माफियाओं के साथ मिले होने की बात हो रही है। लेकिन जब इस बाबत खान विभाग के अधिकारियों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सब ठीक है। कैसे किसी खूबसूरत नदी को वीरान किया जा सकता है, आप बनास की ये दो तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं। बनास जिसे वन को बसाने वाली कहते हैं, वो खुद को जीवंत रखने के लिए लड़ रही है। आरोप ये भी लगे हैं कि खान विभाग खननखोरों से मिला है। अब सवाल दो हैं। पहला सवाल, क्या खान विभाग के बस की बात नहीं है अवैध खनन रोकना, या खनन विभाग इस खनन को रोकना नहीं चाहता? यह सवाल इसलिए है क्योंकि राजस्थान के वृक्ष पुरुष विष्णु लांबा मानते हैं कि कानून अगर उन्हें 24 घंटे का वक्त दे तो बनास के अस्तित्व को वो बचा सकते हैं। विष्णु लांबा बनास को बचाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लांबा को महामहिम प्रणब मुखर्जी ने ट्री मैन ऑफ राजस्थान की उपाधि दी है और वो इस बात से आहत हैं कि बनास नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए सरकार मूक बनी बैठी है। लांबा ने बनास नदी का दौरा किया है और वो इस मामले को लेकर एनजीटी में पीआईएल लगाने के अलावा इस मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचाने की बात कह रहे हैं। आए दिन जब अवैध खनन को लेकर के और हाईकोर्ट की फटकार प्रशासन को लगाई जाती रही है और अभी जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें ये मामला बहुत गर्मा रहा है, तो उसके रहते आज एक सरकारी नुमाइंदा होने के नाते भी और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी सरकार ने एनवायरनमेंट कमेटी का मेंबर बनाया है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अपने को दौरा करना चाहिए और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भी, और मेरा गृह जिला इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा रुचि लेता हूँ कि बनास को हमने माँ की तरह माना है, हमारी जीवन दायिनी जीवन रेखा टोंकी है। आज आकर के पुणे जो हालात देखे, गई बार जब आया था तो बीच में ऐसी व्यवस्थाएं बनी थी कि कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आने लगा था। आज वापस आया तो चीज़ें बदलाव की ओर नहीं हैं। जिस तरह का बदलाव देश और समाज के हित में होना चाहिए था, पर्यावरण के हित में होना चाहिए था, लीज धारकों की डेट अभी तक कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ पा रही कि आखिर वो कब तक पूरी होगी। अगर डेट इन्होंने दे रखी है तो माइंस डिपार्टमेंट टीटी साहब क्यों नहीं बता रहे हैं कि वहाँ पर कितना अवैध खनन हो रहा है। कारखाना बहुत जोरदार चल रहा है और जिस तरह से मोदी जी की हवा देश में पॉजिटिव है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आए हैं उस तरह से यहाँ का कारखाना चल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से आपको समाज ने और जनता ने आप पर भरोसा जताया है उस तरह की इस तरीके की चीज़ें बंद होनी चाहिए। यह अवैध है और जिस प्रकार की चीज़ें मेरे सामने आई थी बीच में कि वो धमकी दे देंगे, वो मार देंगे, तो मैं प्रशासन के सामने और मीडिया के सामने आज साफ तौर पर कह देना चाहता हूं, जितने तमंचे और बंदूक इन लोगों ने देखे नहीं होंगे उतने मैंने चलाए हैं बेहड़ में रह करके, और डकैतों का सरेंडर करवाना और जो काम मैंने केंद्र सरकार के साथ किए हैं वो इन लोगों को जरा एक बार दिखा दीजिए, अपनी प्रशासन भी दिखा दीजिए। और समय रहते मैं चाहूँगा कि केंद्र इस मामले में कोई निर्णय ले। और एनजीटी जा रहे हैं और कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, जो भी होगा न्यायिक तरीके से होगा। यकीनन बनास को लेकर जितनी चिंता पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे लोगों में है उतनी सरकारी मुलाजिमों और वजीरों में नहीं है। शायद इसलिए जिला प्रशासन और खनन विभाग के अधिकारियों और उनकी लापरवाह कार्यप्रणाली की वजह से लीज धारक बनास को मनमाने ढंग से लूट रहे हैं। बनास में मनमानी से हो रहा अंधाधुंध बजरी खनन बनास के सर्वनाश पर आमादा है। खनन कितना खतरनाक है आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। बनास के किनारे बसे ग्रामीण क्षेत्र फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर। खनन से हुए गड्ढों और जर्जर सड़कें हादसों का सबब बन रही हैं। लीज धारक दिन भर में टनों बजरी उठाकर पर्यावरण बिगाड़ रहे हैं। बनास के आसपास बसे सैकड़ों गांव का अस्तित्व खतरे में है। हमारे गांव की बजरी है जो ठेकेदार उठा रहा है।
मैं उनको नहीं उठावा दे सामने। पहली बात समस्या ये। दूसरी, अगर माँ की बजरी उठे तो माँ का कौम बिल्कुल पानी न रहो, न माँ के नाच पैदा हुए, न माँ के कोई नहाने के लिए पानी, न पीने के लिए पानी, न बच्चों को जानवरों को काय पिलाओ में। अगर नंदी में बजरी उठे तो माँ पानी की बिल्कुल खत्म हो जाए। पानी की इतनी समस्या है, हर गाँव में नल बिजली सब चार्ज। माँ गाँव में नंदी से जी रहे थे। अगर नंदी की बिजली उठाओ थे तो मैं सब लोग मर जाऊंगा। माँ के जानवर भी थे, बच्चा बच्चे भी थे। ये टाइम कौन उठा रहा है बजरी? कौन उठा रहा है? 1000 उठा रहे थे साहब। पुलिस प्रशासन साहब, ये सर पुलिस प्रशासन उठा रहे थे साहब। मैं बजरी नहीं उठा साहब। माँ की यही शिकायत है सबकी कि मैं बिजली बिल्कुल भी नहीं उठा बजा। अगर उठावा कोशिश कर रहा है, वो माँ को दबाव डाल उठावला तो मैं सब मरवावे मंजूर था। सब पूरा गाँव मरवावे मंजूर था। मारो बनते ट्रक से मारो तैयार। बैठ पानी की समस्या जमा के मेन समस्या नदी पे गांव वाला पानी नदी से ही मिले जमान। अगर ये नदी की बजरी शान की शान उठती रही तो माँ को मतलब बैठे जो भी जीवन यापन कर रहे जो लोग बाग वो बिल्कुल खत्म हो जाओ लो। कोई कुल मिला के माँ की यही मांग से भाई पानी न उठवा देना बजरी उठली तो माँ पानी खत्म हो जाओ लो। जो अशान में बजरी कौन होता आज तो यही करनी चाहिए भाई। मैंने रुकवा आया जा मशीना ने नदी के बाहर निकाल दिया या ने, और अब प्रशासन ने अवगत करा रहे जा। ज्ञापन भी दे देना बार एसडीएम साहब ने, उसके बाद कलेक्टर साहब ने भी पहले हैं। नहीं मानेंगे तो आगे आंदोलन थोड़ा बढ़ा देंगे। और लोग वैसे भी आक्रोशित है। कुछ न मशीनें तोड़ेंगे, किसी की लगेगी, गांव वालों की भी लगेगी, तो प्रशासन की भी लगेगी। और जो भी होगा देखा जाएगा आगे क्या होता है। ये बजरीकरण का मामला सर। तो विशेष समस्या कि हमारे जो ग्राम है जो नदी के किनारे बसा हुआ, इसकी आबादी लगभग 150 परिवार निवास करते हैं यहाँ पर। अब पूर्णतः गाँव इस पे कृषि पर डिपेंड करता है। अब इस साल औसतन बरसात आपको भी मालूम है, बरसात सामान्य से भी कम है। और जल स्तर अभी भी जो कुआं का पानी है वो नीचे जा रहा। तो अभी पानी में जो अभी 2-2, 4-4 घंटे इंजन चलते वापस बंद करना पड़ता है उनको, 2-2 घंटे, फिर वापस पानी आ जाता है, फिर चलाना पड़ता है। तो ये ग्रामवासी सोचते हैं कि अब थोड़ी बजनकरण बंद हो जाए तो हमारा गुजारा बत्ता हो जाए। भविष्य इसी पर डिपेंड करता है। ना हमारे को नहर आती है, ना कोई और समस्या नहीं, पानी के लिए कोई और साधन नहीं, न तो तालाब। मशीनें बंद कर दी हाँ, मशीनें बंद करनी पड़ेंगी। ये सर हमारी नदी इससे गुजारा होता है इस गांव का। अगर ये बजरी अगर उठ जाएगी ना यहाँ से तो फिर यहाँ मान लो कि पूरा गांव ने यही परेशानी है कि बच्चों को पालन पोषण न लो। मैं जो भी गुजारा थे जो ये बजरी को उपरांत से गाँव का था। बाजार लाना बजरी से क्या समस्या आ रही है कि उठने से? बजरी से सर बजरी से ये समस्या आती है हमारी को कि ये बजरी है ना, इसमें ही रहता है पानी, वरना मतलब यहाँ नीचे तो बिल्कुल पत्थर बिछा हुआ है पूरी नदी में। बस अगर ये जो बजरी उठ जाएगी ना तो करने का मतलब हमारी जो पाइपलाइन है ये सारी जो लोगों ने मतलब बना रखी है प्रॉपर्टी वो पूरी खत्म हो जाएगी। सबको नियम विरुद्ध हो रहा है मतलब जी, सबको नियम के खिलाफ हो रहा है। हाँ, ये अवधि नियम के खिलाफ होती है। बजरी की लूट से बनास के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है और इसलिए पर्यावरणविदों को यह चिंता खाए जा रही है कि इस नदी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि इसके भविष्य पर ही लाखों लोगों का भविष्य निर्भर है। विष्णु लांबा के शोध से यह बात साफ हुई कि कुछ सालों में यह नदी तबाह हो जाएगी, क्योंकि अंधाधुंध बजरी के दोहन से नदी का स्वरूप बिगड़ रहा है। और लीज धारकों की मनमानी का आलम यह है कि वाहनों की आवाजाही के लिए बनास के बीचों बीच करीब 23 किलोमीटर लंबी सड़क बना रखी है उन्होंने। नदी के प्राकृतिक स्वरूप से की जा रही छेड़खानी से मंडरा रहे पर्यावरण पर संकट से आने वाले वक्त में भीषण त्रासदी की आहट सुनाई दे रही है। लीज धारक कितने बेखौफ हैं, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लांबा को धमकाने के लिए उन्होंने अपने गुंडे उनके पीछे लगा दिए। हैरानी इस बात की है कि इस खनन के अवैध कारोबार में पुलिस विभाग, खनिज विभाग और परिवहन विभाग तक मिला नजर आता है। बनास के बीचों बीच प्राकृतिक जो इसका स्वरूप था उसके साथ छेड़छाड़ करके सड़क बना दी गई है। पानी के अंदर से खनन हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे नियमों का उल्लंघन इस तरह से हो रहा है जहां पर टोंक की जो भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसका दुर्भाग्य जो है ये रहा कि उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। चंद रुपयों के लिए जो युवा टोंक के तकदीर लिखने की बात कर सकता है उसको यहाँ बनास में झोंक दिया गया है। वो व्यक्ति 10, 20, 50 रुपए के चक्कर में कारखाना चला रहा है, अपने ही लोगों का विरोध कर रहा है, यहाँ आने वाले पर पत्थर फेंक सकता है, बदतमीजी कर सकता है। बड़े गंदे हालात हैं। हाईकोर्ट से पूरा न्याय का उम्मीद है और माननीय प्रधानमंत्री जी तक बात जाएगी।
एनजीटी में मामला लेके जा रहे हैं। हाईकोर्ट इस मामले में परे लताड़ लगा चुका है और हमारे जो प्रदेश के खनन मंत्री हैं सुरेंद्र पाल सिंह जी टीटी साहब से भी मैं जाकर के संबंध में मिलने वाला हूं एक बार। माननीय वन और पर्यावरण मंत्री अपने गजेंद्र सिंह जी खिंवसर साहब से मिलने वाला हूं। पूर्व में राजकुमार जी रेणवा साहब रहे तब हमने पूरा प्रयास किया था और प्रयास भी शुरू हुए थे, उनकी तरफ से भी सराहनीय कदम बढ़ा था। बाद में ये विभाग जो बदला उसके बाद वापस पुनः वो जो कार्रवाई थी वो शिथिलता की ओर चली गई और अब उम्मीद है कि राज्य सरकार ने भी जब मुझे कहीं न कहीं सम्मानित भी किया है तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि मेरा जो असली सम्मान है वो ये है कि पर्यावरण की रक्षा हो। कई दफा विधानसभा में यह मुद्दा गूंजा और खुद टोंक के देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुज्जर भी कबूल करते हैं कि खनन अवैध तरीके से किया जा रहा है और यह बनास के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि कोई कुछ करने को तैयार नहीं। विधायक खुद मामले को विधानसभा में उठा चुके हैं, प्रशासन को लीज के नियमों की खुलेआम हो रही उल्लंघनों की शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हो पाई। ऐसा क्यों है, यह समझ से परे है। बनास में अवैध खनन आज से नहीं, काफी समय से हो रहा है। मैंने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया था कि भाई नियम विरुद्ध खनन नहीं हो रहा है, ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहा है। 3 मीटर से ज़्यादा उठा नहीं सकता ठेकेदार, बाकी 3 मीटर से ज़्यादा बजरी उठा रहा है। ग्रीन बेल्ट डेवलप करनी है, ग्रीन बेल्ट भी नहीं लगाई उसने, पेड़ एक भी नहीं लगाया। और 1/4 हिस्सा जो है उसको 1/4 हिस्से के अंदर ही बजरी उठा सकता है, बाकी पूरी दोनों जो छोर हैं नदी के वो बजरी नियम के विरुद्ध है। वो सारा नियम विरुद्ध काम कर रहा है। हमने अधिकारियों को अवगत कराया कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और गाँव वाले भी कई बार शिकायत करते हैं कि हमारे खेत कट जाएंगे, हमारे जानवर जाते हैं, ऊंडे ऊंडे गड्ढे होने की वजह से उनके जानवर मर जाते हैं। कई बार हमारे कई जो शहर के लोग घूमने जाते हैं, पानी ज़्यादा गहरा रहता है तो वो भी कई बार डूब के उनकी भी अकाल मृत्यु हो गई। तो प्रशासन को हमने अवगत कराया है और उस पर निश्चित कार्रवाई कराएंगे। नियमों को ताक पर रखकर बनास नदी से बजरी की लूट का ये वीडियो भी बताने के लिए काफी है कि नदी में किस तरह से बनास का सीना छलनी किया जा रहा है। सरकारी नुमाइंदे बजरी की चमक से इस तरह चौंधिया गए हैं कि उन्हें बनास नदी में बीचों बीच चल रहे अवैध कारखाने भी नजर नहीं आते। अधिकारियों का कहना है कि बनास में सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा, लीज धारक बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जो बजरी का खनन धारक है वो नियमानुसार काम कर रहा है। आप जो कारखाना कह रहे हो वो छनाई का है, छनाई के लिए लगा रखा, छनाई के लिए वो लगा सका है, नियम प्रावधान है। लेकिन 3 मीटर से ज्यादा खुदाई कर रहा है। 3 मीटर खुदाई का कहीं मामला नहीं है। कई जगह पे पानी के अंदर से बजरी निकाल रहा है, बजरी लीज धारक। पानी के अंदर में भी ऐसा नहीं है कहीं पानी के अंदर निकालने का। देखिए एमएलए जो देवली उनियारा के एमएलए हैं राजेंद्र जी भैया, उन्होंने भी खुद दौरा किया। वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे बिल्कुल नियमों की धज्जियां उड़ रही है, अवैध तरीके से खनन हो रहा है। विधानसभा में मुद्दा उठा है। विधानसभा में उठा होगा, मेरे नॉलेज में नहीं है। विधायक साहब के आरोपों से कितना सर क्या आपने निरीक्षण किया बनास का अब तक? अब से आपने पदभार यहाँ पर ग्रहण किया है, कितनी बार आपने निरीक्षण किया? मैं तो करीब सप्ताह में 1 बार तो चला ही जाता हूँ यहाँ। तो किस तरीके की खामियां अब तक मिली हैं? कोई कार्रवाई की गई हो, कोई निर्देश दिए गए हो? सब कुछ बिल्कुल ठीक मिला आपको? जो भी है नियमों के तहत हो रहा है, बिल्कुल सब कुछ ठीक मिला, अब तक कोई गड़बड़ नहीं मिली? हमें तो कोई नहीं मिली। जो दूसरे जो ये खनिज विभाग के अभियंता पूरणमल सिंघाड़िया हैं। इनकी बातों से लगता है कि बनास में राम राज्य है, लेकिन जैसे ही नजर इन मशीनों पर, इस खनन पर जाती है, सोच धोखा खा जाती है। सिंघाड़िया जी को इसमें ठीक क्या लगता है ये समझ से परे। बनास रीढ़ है उन जिलों की जहां से ये गुजरती है, और अगर ये कमजोर होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बनास के किनारे बसे गांव कैसे खत्म हो जाएंगे। भले ही टोंक में पानी के लिए जनता त्रस्त हो और पूर्व कलेक्टरों ने बनास के 25 किलोमीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र में तब्दील कर दिया हो, लेकिन वर्तमान में बजरी खनन खोरों के आगे हर कोई नतमस्तक है।
वो जनप्रतिनिधि जो विधानसभा में जनता की आवाज हैं, वो भी नतमस्तक हैं। वो सांसद जो संसद में जनता की आवाज है, वो भी नतमस्तक हैं। हर किसी को गांव वालों ने खनन की शिकायत दी है, लेकिन वही ठाक के 3 बात वाली बात हुई। कानून के जानकारों की नजर में खनन के नियम कहते हैं कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर 3 मीटर से ज्यादा खनन नहीं होना चाहिए। तो क्या खूनी संघर्षों की गवाह रही बनास में फिर से किसी आंदोलन या संघर्ष की कहानी पैदा हो सकती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि ग्रामीणों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस की ताकत उसे दबा रही है और हो न हो एक दिन यह गुस्सा हाहाकारी हो सकता है और बनास को बचाने के लिए गांव वालों की लड़ाई को नाजायज कहना भी उस वक्त ठीक नहीं होगा। टोंक से वजाहत अख्तर, इंडिया न्यूज, राजस्थान।